मुखालोकनम भवेत् आलोकन विहीनस्या तत्सुखा वाप्तता कुतः। इस श्लोक का अर्थ समझ में आया? किसको समझ में आया? पंडित जी को आया। बाकी इतना सरल श्लोक है, आप लोगों की भक्ति वाला श्लोक है। श्री मुखालोकनादेव, श्री जी के मुख का अवलोकन करने से श्री मुखालोकनम भवेत्, श्री के मुख का अवलोकन होता है। क्या दोनों अर्थ होते हैं? श्री का, श्री जी का मुख देखने से श्री का भी मुख देखने को मिलता है। वहाँ दो अर्थ हैं, एक तो अंतरंग विभूति का बोध होता है, दूसरा श्री जी के भक्तों को कभी दरिद्रता आती। आलोकन विहीन से तत्सुखा वाप्तया कुतः, जो आलोकन से विहीन हैं, दर्शन नहीं करते हैं, उनको अंतरंग सुख और बाह्य सच्ची समृद्धि मिलने वाली नहीं है। कम से कम दर्शन करें। अंधे लंगड़े लूले गूंगे बहिरे तथा दरिद्री, अंगहीन या अंग अधिक हो नहीं विधान के पात्री। बताइए आप क्या करेंगे आप? क्योंकि हमने एक सज्जन को कहा था कि आप बैठिए, तो बोले कि हमारे पाँव, नकली पाँव लगा हुआ, एक पाँव एक्सीडेंट हो गया था। तो हमने उनको कहा कि भले आप इंद्र ना बने, भले आप बड़े आसन पर ना बैठें, कुर्सी पर बैठ करके थोड़ा सा द्रव्य लेके अपनी पूजा करो। नवन नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। अरे भाई, पूजे के बहुत प्रकार हो सकते पूजा के, तो अपन समय रहेगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। द्रव्य पूजा नहीं कर सकते तो भाव पूजा तो कर ही सकते हैं ना। सब जने कर रहे हैं और अपन सुन रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं। नाम पूजा तो कर ही सकते ना, नाम जप रहे हैं। स्थापना की श्री जी हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, सब पूजा ही है। तो अंगहीन या अंग अधिक भी नहीं होना चाहिए। आप विचार करना, जो लोग जिन शासन में जन्म लेने के बाद, स्वस्थ शरीर वाले होने के बाद भी पूजा भक्ति नहीं कर पा रहे, आहार दान नहीं कर पा रहे, वो कितना नुकसान कर रहे हैं। जिसको तकलीफ है उससे पूछो। किसी का पाँव का अंगूठा नहीं है, किसी का हाथ की उंगली नहीं है, और भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख बना रहता है कि हम न बड़े इंद्र बन पा रहे हैं और न आहार दे पा रहे हैं। जिनके हैं भी तो लाभ ले लो कम से कम। कुष्ठ जलोदर तथा भगंदर ज्वर क्षय रोग शरीरी, ऐसे रोग वाले भी ना विधान में बैठें। कुष्ठ हो, जलोदर हो, भगंदर हो, ज्वर हो, क्षय रोग हो, नहीं विधान के हैं अधिकारी। तथा हीन व्यापारी, खोटा व्यापार करने वाले भी, बोलो खोटा गंदे व्यापार, हिंसक उद्योग, वो भी नहीं बैठ सकते। न्यायोपार्जित धनी होए, कंजूस मूर्ख नहीं होवे। न्याय से धन कमाता हो, मेहनत से, अपनी दुकान से, अपने काम करके, अपने उद्योगों से, और कैसा हो, धनी होए, योग्य उसके पास धन दौलत हो कि दान बोले तो उसे देने में विकल्प ना हो। ज़्यादा दान बोल दिया, देने की शक्ति नहीं है तो विकल्प हो जाएंगे। इसलिए फिर कहते कंजूस भी ना हो। समझ में ना, दुनिया में देखिए आप, चाहे आम का जूस हो, चाहे अनार का जूस हो, चाहे एप्पल का जूस हो, चाहे पाइनएप्पल का जूस हो, जूस किसी ना किसी आदमी के पीने के काम आ जाते हैं, किसी ना किसी काम आ जाते हैं। लेकिन ये ऐसा जूस है कंजूस, किसी के काम नहीं आता। आपको मिल जाएंगे थोड़े से लोग ऐसे कि सब कुछ है, फिर भी भाई साहब से मुट्ठी भर चावल भी मंदिर में चढ़ाए नहीं जाते। सब कुछ है, फिर भी ठीक से भोजन भी नहीं किया जाता, उसमें भी काट कसर करेंगे। अरे कई अच्छे से भोजन अच्छा बनाओ, व्रतियों का पड़गान करो, खुद भी भोजन करो, भक्ति करो। अगर आप ध्यान ना दोगे तो सब ऐसा का ऐसा पड़ा रह जाएगा। सही जगह लगाते जाओ और आता जाएगा। तो ऐसे जन विधान करने से सब जग में सुख होवे,
ऐसे लोग विधान करें जो अच्छे हों, बुद्धिमान हों, मूर्ख ना हों, हैं? विधान में ही मंडली खींचतान करने लगे, झगड़ा करने लगे, तो उनको आप बुद्धिमान कहोगे? ये शांति धारा हो रही थी, आपका नाम बहुत बढ़िया है। शुरुआत भी शांति धारा से और अंत भी शांति पूजा का विसर्जन से। बड़ी बोली ली एक सज्जन ने, बोली अभिषेक, तो बीच में कई सारे लोग घुस गए और उनको धक्का दे दे के पीछे कर दिया। तभी एक दूसरे सज्जन चिल्लाए, देखो जिसने बोली ली है उनको तो धकेल करके तुम लोगों ने पीछे कर दिया, उनको आने दो। तो बड़ी सज्जनता से उनने जवाब दिया कि अगर, चूँकि विधि तो यही है कि हमें करने मिले, लेकिन अगर ये सब लोगों को आनंद आ रहा है तो सबको करने दो, कोई बात नहीं। कोई और हो ना, धक्का दे दे के हाथ की घुटी घुटी कर करके पीछे करते। चूंकि दोनों को ध्यान रखना चाहिए, भाई जिनने लाभ लिया है उनको लेने दो, आज कल आप ले लेना। और दूसरा उसको भी उदार रहना चाहिए कि कोई घुस आया है तो भाई कोई बात नहीं, साधर्मी भाई है, करो करो, फिर उसमें उसका मन खराब ना हो। तो ऐसे हो विधान करने का इच्छुक मुनिवर सन्निध जावे, विधान करने का इच्छुक है तो मुनिराज के सम्मुख जावे। श्रीफल लेकर करे प्रार्थना, संग विहार करावे। श्रीफल लेकर प्रार्थना करता है और फिर निवेदन करता है, फिर श्रीफल अर्पित कर देता है ना। हम चतुर्मास के लिए श्रीफल भेंट करने जा रहे हैं, अब ऐसी भाषा चलती लगभग, लेकिन इसमें ऐसा होना चाहिए कि हम चतुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाने के लिए जाएंगे। चढ़ाने का मतलब अर्पण करना हो गया, क्योंकि वो ले ले में तो भेंट कहलाएगी कि हमने भेंट दिया और भेंट उनने ले ली। ऐसे क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा समझदार हो गए, कुछ नामधारी लोग तो ऐसे हैं कि अपने साथ हाथ में श्रीफल ही नहीं लाते। उन्हें ऐसे लगता है कि अगर हमने यूँ श्रीफल चढ़ाया इसका मतलब है कि महाराज जी को हमने अपने मंदिर में आने का निवेदन कर दिया। एक सज्जन आए और कहने लगे कि बस पधारना तो है, लेकिन सब लोग आएंगे तब श्रीफल चढ़ाएंगे, आज मैं श्रीफल लेके ही नहीं आया। अरे भाई, श्रीफल चढ़ाने की मनाही नहीं है, निवेदन की विधि अलग हो जाएगी। अगर आप सक्षम हैं, सेवा करना चाहते हैं और कहेंगे तो मुनि संग पधारेगा। लो, अच्छा चढ़ा दिया सौधर्म, ठीक है, बैठो। अच्छा, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, समझना बात को। हम इन लोगों को बोल रहे हैं जो इसमें उलझ गए हैं कि अगर श्रीफल चढ़ा दिया मतलब, अगर देखो पहले तो मुनि अनियत विहारी हैं, उनको जहाँ जाना है वो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ रुक जाएंगे, नहीं रुकना होगा नहीं रुकेंगे। अब और फिर अगर आप चाहते हैं कि पधारें तो आप उनसे आग्रह करेंगे, विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप वंदना करने गए हैं तो भी द्रव्य ले जाने में कंजूसी मत करो, कोई वो जबरदस्ती तुम्हारे गले पड़ने वाले नहीं है। तो ये कहा है कि निवेदन करे, विहार करावे, जैसे आप लोगों ने विहार कराया था ना, कराना चाहिए। श्री गुरु का आशीर्वाद ले, धर्म पत्नी के साथे, किसके साथ? सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। धर्म पत्नी के साथे, धर्म पत्नी को अकेले नहीं भेज देना है, समझ में आया ना। पुरुष करता है पुण्य तो कहते हैं उसकी पत्नी को आधा लगता है, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। लेकिन अगर पत्नी करती है पुण्य तो उसके आदमी को लगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो है एक संस्कृति में अर्धांगिनी, अर्धांगिनी शब्द तो मान्य है, लेकिन अर्धांगना कहीं पर देखो। फिर एक बात और ये भी है
कि अगर आप बिजी हैं, आप सच में बड़े काम में लगे हैं और बाहर की व्यवस्थाएं संभालना जरूरी है, तो कम से कम घर के लोगों को तो उत्साहित कर ही देना चाहिए कि तुम तो करो। फिर तुमने जो अनुमोदना की है इसका पुण्य तुमको जरूर मिलेगा। श्री गुरु का आशीर्वाद ले धर्म पत्नी के साथे, निज परिवार मित्र जन पुरजन सब जन को भी साधे। अपने परिवार को साध ले, पुरजनों को, मित्रों को, सबको मना लेवे, जोड़ लेवे। और अन्य विधर्मी राज्य राष्ट्र को भी अनुकूल बनावे। दूसरों को भी अनुकूल बना लेना, दूसरे धर्म वालों को भी, गांव वालों को भी। ऐसा ना हो कि कल तुम हवन और यज्ञ विधान कर रहे हो और वहाँ से माइक बंद करो, क्या चल रहा है इतने दिन से, अब बंद करो। तो उनको भी मनाओ भाई, अपने जोड़ लो। क्या है, अन्य विधर्मी राष्ट्र राज्य को भी अनुकूल बनावे, विश्व शांतिकर महायज्ञ यह अतिशय धर्म बढ़ावे। बड़ी बाधाएं हो जाती हैं। 20 नंगर हम लोग गए थे, तारंगा महसाणा के पास है, उनता के पास। तो वहाँ के लोगों ने मंदिर बनाने के लिए जगह खरीद रखी है। वहाँ पर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी आचार्य पद के बाद महसाणा से वहाँ पहुँचे थे और वहाँ एक साधु की समाधि भी हुई थी और महावीर कीर्ति जी की महसाणा में हुई थी। 20 नंगर भी गए तो उन्होंने बताया कि हमने प्लाट खरीद रखा है और थोड़े पत्थर वत्थर पड़े थे। तो हमने कहा कि मामला क्या है, मंदिर क्यों नहीं बनाते? बोले मंदिर नहीं बना सकते। क्यों? जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे अगेंस्ट में हैं, विरोध में हैं, मंदिर नहीं बन सकता। यहाँ मंदिर बनाओगे, कोई ना कोई महाराज जी आएंगे, कोई ना कोई गीत बजेंगे, कोई ना कोई भजन बजेंगे, तुम्हारे यहाँ ये होगा। तुम जैन लोगों के यहाँ पूजा चलती रहती है और कोई तैयार, बताइए आप। अगर किसी ढंग से उसमें 2-4 को भी मना लिया जाए, पास वासों को तैयार कर लिया जाए, कर लिया जाता, तो ये हाल। इसलिए महत्वपूर्ण बात है। आचार्य विमल सागर जी के सानिध्य में शायद फरिया में, मरसलगंज उत्तर प्रदेश में पंच कल्याण का आयोजन था। लोगों ने बताया आयोजन तो अपन ने ठान लिया, महाराज जी आप कह भी रहे हो, लेकिन यहाँ का जो ठाकुर है वो बहुत खतरनाक है, धर्म वरम को मानता नहीं और डाकू टाइप का ही आदमी है। तो फिर मुश्किल हो जाएगा अपना कार्यक्रम। और खुद डाकू नहीं है लेकिन उसके इशारे से सब काम होते हैं, जैसे आजकल भी। और ध्वजारोहण किया और उसने कहा कि यहाँ से सुई की भी चोरी होगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी। यहाँ से सुई भी चोरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जी? अब धीरे धीरे प्रभावित हो गए तो उनके खोटे कर्म भी छूट गए, अच्छा इंसान बन गए। बड़ा सिक्का चलता था और अभी थोड़ा चलता है हितेंद्र ठाकुर का मुंबई में, मीरा भाईंदर तरफ जरा जबरदस्त। अब वहाँ संग गया, महावीर जयंती पर रथ निकालने की बात आई तो गुरु महाराज ने कहा कि श्री जी की रथ ने, बोले आज तक नहीं निकला, हमारे यहाँ मंदिर को 25-35 साल हो गए, आज तक नहीं निकला। महाराज ने कहा इस बार निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुश्किल है और फिर इस पर भी कैसे काम चलेगा। और हितेंद्र ठाकुर है तो फिर वो भी, महाराज ने कहा कि परिचय हो तो बात करो। परिचय तो है, विधायक बनना होता है, वोट मांगने आता है। उससे बात करी और जब उसको मालूम पड़ा कि ऐसे साधु यहाँ पर हैं तो उसने कहा कि जरूर आएंगे। लोग आके बताए कि स्वीकृति मिल गई, रथ के लिए परमिशन भी मिल गई हमको, सरकार रथ पालकी के लिए, हाथी के लिए नहीं मना बोल दिया है। तो महाराज ने कहा कि हाथी भी बुलाना चाहिए भगवान के जन्मोत्सव में। लोगों ने कहा इच्छा तो है हमारी भी, बुलाओ। अभी श्री जी की एक तो प्रभाव ना कर से कम कर लो लोगों के बीच में, जहां आज तक नहीं हुआ। वो कौन सा कहलाता है वो, बसई, बसई विरार। ये बात जो हम कर रहे हैं विरार की बात है। तो महाराज ने कहा तुम सब तैयारी करके रखो, उसको आने दो। आया तब अभिषेक चल रहा था और उसके साथ फटाफट जैसे पिक्चर में होता ना एक कि उसका लीडर आता है तो 5-10 गुंडे
उसके आगे पीछे फटाफट घुस के, किसी ने इधर पिस्टल बांध रखा है, किसी ने इधर पिस्तौल लगा रखा है, किसी ने इधर छुपा रखा है, तो आगे बैठ गए। उसमें से एक ने कहा कि ऐसे ही, अब वो तो उसी टाइप के लोग हैं, एक ने ऐसे कहा कि कहाँ दिगंबर मुनिया देखे नहीं होंगे या जो भी उनकी इच्छा हो। तो उसमें से एक बोला, कहाँ इन नंगों के बीच में ले आए। तो उसने तुरंत उसको झड़पा, ठाकुर ने, चुप रहो, तपस्वी साधु है। मतलब है कि बदमाशों को भी मालूम पड़ता है कि तपस्वी साधु है। फिर जब यात्रा निकली तो किसी श्रावक ने कहा कि साहब हाथी, उसने कहा हाथी घोड़े तुम्हारा लवाजमा जो कुछ है सब लेके चलो, मैं साथ में चल रहा हूं ना। साथ में गए, पुलिस थाने के पास से जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मतलब वो हाथी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले भी हाथी देख रहे हैं, क्योंकि अब इसको कौन मना करे। ये साथ में चल रहा है, मुनि महाराज के साथ में चल रहा है, पीछे चल रहा है, तो अगर मना किया और इस उखड़ गया तो हमारा तो थाना ही उखड़ जाएगा। तो आप समझना, इसमें हमारे कहने का आशय कि हम गुंडागर्दी को मंडित नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कैसे भी आदमी हो, आपकी अपनी प्रभावना के लिए उनको मना लेना चाहिए, हमारे यज्ञ में बाधा न पड़े। फिर विश्व शांति कर महायज्ञ है अतिशय धर्म बढ़ावी, आमंत्रण पत्रिका छपाकर जगह जगह पहुंचावी। आमंत्रण पत्रिका होना चाहिए, इतने बड़े बड़े आपने बना दिए ना बैनर, इतने बड़े बड़े नहीं होना चाहिए। अब उस जमाने में उतने छोटे बनते थे, इस जमाने में पत्र पत्रिका सबको देकर जैन धर्म चमकावे, जैन धर्म चमकाना चाहिए। ज्ञानी अपने को नहीं चमकाना है, अपने को चमकाने से क्या लाभ। जिन धर्म चमके, जिन धर्म की जय जयकार हो, उसका अपना सबका लक्ष्य होना चाहिए। भगवान की भक्ति से कर्मों का क्षय होता है और प्रभु की आराधना से जीवन मंगलमय होता है। मुनियों की आहार, सेवा, वैयावृत्ति, पद विहार से श्रावकों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा उठता है। इसलिए अपन मोबाइल के चक्कर को छोड़ करके वेदी का चक्कर लगाना चालू करेंगे, मुनि का चक्कर लगाना चालू करेंगे, तो संसार के चक्कर से बच जाएंगे। जय बोलिए स्वाहा नहीं, शांतिनाथ भगवान की जय हो।